जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले एक साल से ये ड्राउट का स्पेल तो काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन पिछले एक साल से जो है हम बलूचिस्तान में इस ड्राउट को फेस कर रहे हैं। तो इस ड्राउट की वजह से जो हमारे कुदरती जहाँ पे भी जंगलात हैं और जहाँ पे वाइल्ड लाइफ है तो उन पे काफ़ी असर पड़ा है कि कोयटा के करीब जो हमारे अहम दो नेशनल पार्क्स हैं, एक हज़ारगंजी चिल्तन नेशनल पार्क है जिसमें नायाब किस्म के जंगली हयात पाई जाती है, जिसमें चिल्तन वाइल्ड गोट जो कि एंडेमिक है, पूरी दुनिया में नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हज़ारगंजी में है। इसी तरह रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने एक नेशनल पार्क बनाया तकतू 13 जनवरी 2025 को, तो वो भी एक बहुत अहम हॉटस्पॉट है हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए, जहाँ पे काफ़ी तादाद में सुलेमान मारखोर और काबिल मारखोर पाई जाती है। तो ये जो सेंट्रल बलूचिस्तान है इसमें काफ़ी इस टाइम ड्राउट का जो हम वो फेस कर रहे हैं। तो इस ड्राउट की वजह से पेरिनियल कुदरती चश्मे न तकतू में न हज़ारगंजी में कुछ वाटर पॉइंट्स है वो सफिशेंट नहीं होते हैं। तो ये पिछले एक साल के ड्राउट से जो जितने भी हमारे कुदरती जो चश्मे थे उन पे काफ़ी असर पड़ा है और खुश्क हो गए हैं। वो जो नेचुरल डिप्रेशंस जो खड्डे कुदरती तौर पर पहाड़ के ऊपर बनते हैं तो उनमें पानी जमा होता था, तो ये जानवर इन पानी को पी के जो है वक्त पे वो गुजारा कर लेते और जब दूसरी दफ़ा बारिश हो जाती तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता। तो पिछले एक साल के ड्राउट जो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स है जिसकी वजह से अभी हम ये वाइल्ड लाइफ काफ़ी स्ट्रेस में है, हज़ारगंजी चिल्तन नेशनल पार्क का और तकतू नेशनल पार्क का। लेकिन हम बहैसियत महकमा बलूचिस्तान फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हमारा अमला अपनी तरफ से जितने भी हमारे महदूद वसाइल हैं वो अफरादी क़ुव्वत की सूरत में या माली सूरत में हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम ममनून है कि काफ़ी हर वक्त हमें मौजूदा हुकूमत बलूचिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब सरफराज बुगटी साहब उनका ताआवुन, इसके साथ साथ हमारा जो पार्लिमानी सेक्रेटरी है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का सरदार मसूद लोनी साहब, हमारे सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट अब्दुल फताह बंगर साहब, और मैं स्पेशली अपने हज़ारगंजी चिल्तन नेशनल पार्क और तकतू नेशनल पार्क के तमाम अमला का, ख़ासकर जो हमारे तकतू का डिप्टी कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ है करम खान काकड़ साहब, वो दिन रात वहाँ मौजूद रहते हैं ताकि किसी भी सूरत में वो खुद ही निगरानी करे और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिए जो है पानी मुहैया करे। तो पानी मुहैया करने का हमने इस तरह किया है कि वहाँ पे हमारा जो स्टाफ है वो मुख्तलिफ़ जो वाटर पॉइंट्स हैं नीचे ज़मींदारों से उधर से वो बड़े बड़े वाटर कंटेनर से गद्दों के ज़रिए अपने मोटरसाइकिलों पे जो भी, अब बल्कि कंधे पे भी डाल के मुख्तलिफ़ 2-3-4 हमने तालाब बनाए हैं तकतू में, वहाँ जाके उनमें पानी डाल रहे हैं और साथ साथ अगर कहीं पे कुदरती खड्डा है उसमें भी डाल रहे हैं। तकतू नेशनल पार्क वो तंगे के एरिया में 700 फीट के लगभग पाइप वहाँ ऊपर बिछाया है, जो मशीन के ज़रिए वहाँ ब्रोज़र के ज़रिए पानी खड्डों में और जो कुदरती तालाब है और जो हमने बनाए हैं वहाँ तक पानी पहुँचा रहे हैं। जहाँ पर जो तालाब वो पाइप वगैरह पानी नहीं पहुँचा सकते वहाँ हम बारबरदार जानवरों के ज़रिए पानी वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। जहाँ बारबरदार जानवर वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ वाइल्ड लाइफ का अमला अपने कंधों पर पानी ले जाकर वहाँ गढ़ों तक पहुँचा रहे। तकतू नेशनल पार्क में हमारा वाइल्ड लाइफ का अमला 24 घंटे वहाँ पर मौजूद होते हैं ताकि तकतू के अंदर जो कीमती जानवर मारखोर और दूसरे जो वाइल्ड लाइफ आना है, दूसरे जो बर्ड्स हैं उनको ज़िंदगी का जो ख़तरा है उसे ख़तरे से हम बचाया जा सके। इसी तरह हज़ारगंजी में भी हम ट्रैक्टरों के ज़रिए पानी पहुंचा रहे हैं और साथ साथ क्योंकि ड्राउट की वजह से खुराक का भी काफ़ी मसला है, तो रिसेंटली हमने जो है हज़ारगंजी चिल्तन नेशनल पार्क में जितने भी हमारे वहाँ पे सीसी चकोर जो दूसरे परिंदे पाए जाते हैं उनके लिए जो है खुराक का बंदोबस्त किया। और इसी तरह तकतू में भी हम वाटर पॉइंट्स के करीब गल्ला और दूसरी चीज़ें हमने वहाँ मुहैया किया है ताकि जितने परिंदे आ जाए वहाँ उनको पानी और गल्ला दाना वगैरह भी मिल जाए। यहाँ जो चिल्तन मारखोर पाया जाता है वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं पाया जाता है और इसको इस वजह से एंडेमिक स्पीशी का दर्जा दिया गया है चिल्तन मारखोर को। और यहाँ पे चिल्तन हज़ारगंजी नेशनल पार्क में भी ड्राई एक स्पेल चल रहा है जिसमें यह है कि चिल्तन मारखोर को पानी की अशद ज़रूरत है और यहाँ इस हवाले से हम वक्तन फ़वक्तन टैंकर्स के थ्रू टैंकर्स उनके थ्रू पानी हम तालाबों में दे रहे हैं। अगरचे ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है मगर यह है कि हम इसमें काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम इसके लिए फीड का बर्ड्स के हवाले से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमने 650 किलोग्राम फीड जो है वो चकोर, सीसी और मुख्तलिफ़ परिंदों के लिए वहाँ फील्ड में डिस्पैच कर दिया
ताकि उनकी अफजाइश में और उनकी सर्वाइवल को हम इंश्योर कर सकें। मैं मज़ीद अपने तमाम जो मुकामी लोग हैं जो हज़ारगंजी चिल्तन नेशनल पार्क और तकतू नेशनल पार्क के इर्द गिर्द रहते हैं और वो हज़रात जो सैर और तफरी के लिए इन दोनों नेशनल पार्क में आ जाते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा जिस तरह खुशहाली की वजह से वहाँ पे घास और दरख्त चीज़ें खुश्क हो गई हैं, तो वो थोड़ा एहतियात करें। वो खाना पकाने के लिए या चक्कर के दौरान कोई आग जलाते हैं जिससे हवा भी चल रही होती है, तो उससे आग लगने का और वहाँ पे कीमती जितने भी दरख्त हैं या वाइल्ड लाइफ है उनको नुकसान होने का अंदेशा होता है। तो साथ साथ मैं इन दोनों नेशनल पार्क के इर्द गिर्द जितने भी हमारे मुकामी लोग हैं वो हमेशा हमारे साथ ताउन करते रहे हैं और मज़ीद मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि इस खुशहाली के दौरान और वैसे भी दोनों नेशनल पार्क का अमला जो वहाँ पे मौजूद रहता है हमेशा उनके साथ ताउन करे ताकि वहाँ पे कीमती जंगलात का और वहाँ पे कीमती जंगली हयात का किसी तरह नुकसान, शिकार या आग या किसी और भी वजह से उनको नुकसान नहीं पहुँचे। तो ये मेरा दरख्वास्त होगा महकमे की तरफ से तमाम मुकामी लोगों से और वहाँ पे विज़िटर्स जो सैर और तफरी करने के लिए जाते हैं।